आपको एक चीज अभी दिखाऊंगा, वेट। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड CodePen। लेट मी शेयर। वेट, यस, नाउ इट इज विजिबल, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी इनमें से कोई एक साइट का डिजाइन में ओपन करता हूँ, एंड आपको पता चलेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल है ना, ये एक वेबसाइट का डिजाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है ना? मतलब कि आप वेबसाइट में क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जो वेबसाइट बनाने वाला वो चाहता है कि आप अपना नाम दो, ईमेल दो और पासवर्ड दो और अकाउंट बना लो, ये फंक्शनैलिटी है। तो ये चीजें करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है? हमें ये नहीं समझना कि हम कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस लैंग्वेज से क्या काम होता है ना। तो जावास्क्रिप्ट से क्या काम होगा, फंक्शनैलिटी वाला काम, ठीक है ना? कि इसका फंक्शन क्या है आपका, इसका फंक्शन ये है कि आपको एक नया अकाउंट, यूजर को नया अकाउंट क्रिएट करवाना है। अच्छा, CSS, अच्छा शुरू करते हैं। HTML सबसे पहले क्या करता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये सिर्फ अरेंजमेंट की बात करता है कि पहले क्या दिखेगा, बाद में क्या दिखेगा, और जो कंटेंट है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शो यू, आई विल मेक अ चेंज, और फिर वहां पे आपको नीचे में भी दिखेगा। वेट, हाँ यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, टू कीप कनेक्टेड विथ अस प्लीज लॉग इन विथ योर पर्सनल इन्फो, है ना? एंड इफ आई मेक चेंजेस देयर, पर्सनल इन्फो की जगह मैं पर्सनल कुछ मैं ले देता हूँ, पर्सनल सिमेज कर देता हूँ, है ना? मैंने सिमेज कर दिया तो देखो नीचे आ गया ना सिमेज। तो मैंने HTML वाले पार्ट में चेंजेस किया, तो क्या हुआ, वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो चेंज हो गया, है ना? जो जो टेक्स्ट, जो वीडियो, वो सारी चीजें चेंज होती है कहाँ, HTML से, है ना? कौन सा टेक्स्ट कहाँ आना चाहिए, और टेक्स्ट आना चाहिए, इमेज आना चाहिए, कहाँ पे क्या, ये सारा चीज। तो अरेंजमेंट, वेबसाइट का अरेंजमेंट जो है वो HTML में होता है। CSS में क्या होता है, CSS में डिजाइनिंग की बात होती है ना? CSS में कलर्स की बात होती है, CSS में स्पेशल इफेक्ट। जैसे ये कलर, ये ब्लू कलर है, इसको हम रेड कर सकते हैं, है ना? इसका बैकग्राउंड जो है, आप यहाँ पे देखो कट्स का डिजाइन है, ये सारी चीजें जो है CSS से क्रिएट की गई है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, या लेट्स से इफ आई जो यहाँ पे बॉडी जो है, विड्थ विड्थ 100% क्या है ना, मैं इसका विड्थ जो है 20% कर देता हूँ, ठीक है? अब देखना क्या होगा, अब देखो दिखा चेंजेस। विड्थ मैंने 20% किया है तो क्या हो गया, ये गायब हो गया, है ना? अब देखो मैं 20 से बढ़ा के थोड़ा और बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ा देता हूँ इसको 70, अभी रिफ्रेश होगा फिर से। अभी 70 गया तो थोड़ा दिखना शुरू हुआ, तो है ना? तो कहने का मतलब है कि CSS से क्या होता है, डिजाइनिंग की, वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है। जावास्क्रिप्ट से क्या, वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी आप चाहते हो, है ना? तो आप समझ रहे हो, अगर कोई कोई मान लिया कोई वीडियो गेम है ना, जो वेबसाइट में, जो क्रोम में चलता है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा होगा, है ना? कोई वेबसाइट है जिसपे सिर्फ इंफॉर्मेशन आता है ना, जैसे न्यूज वाला, कि खाली कंटेंट पे कंटेंट कंटेंट, है ना? एक न्यूज, दो न्यूज, एक के बाद एक आर्टिकल ही आर्टिकल है, उसमें HTML वाला पार्ट ज्यादा, है ना? तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट
ये तीनों मिलके वेबसाइट का फ्रंट एंड, ये फ्रंट वाला अभी देख रहे हो है ना, पीछे इसके पीछे कैसे किस डेटाबेस में जा रहा है ये यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर। हम लोग वापस जो है स्विच करते हैं उस पे। तो हमने देख लिया कि HTML CSS क्या होता है। HTML जो है स्ट्रक्चर और कंटेंट पे काम करता है, CSS स्टाइल पे काम करता है, और जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी पे काम करता है ना। तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास स्टाफ होगा, आपके पास डेवलपर्स होंगे, आपको नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज जो है किस चीज के लिए यूज हो रहा है ना। ताकि अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइनर चला जाए तो उसके जगह आप जो है डिजाइनर को डिजाइनर से रिप्लेस करो, डिजाइनर को डेवलपर से नहीं, है ना। उस लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट था वो अगर कंपनी छोड़ता है तो आप उसी लैंग्वेज या उसके इक्विवेलेंट लैंग्वेज, है ना। जैसे कि कोई डेटा साइंस का लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग दो पाइथन और आर, तो पाइथन और आर में सेम लाइब्रेरी होती है, सिमिलर प्रोग्राम होती है। तो कोई पाइथन प्रोग्रामर छोड़ के चला गया तो आर प्रोग्रामर को आप हायर कर सकते हो, बिकॉज जो है कोडिंग बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक है। बैक एंड की बात करते हैं। बैक एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इंफॉर्मेशन सर्वर एंड डेटाबेस दैट आर लोकेटेड समवेयर एल्स, है ना। बैक एंड क्या बोलता है कि बैक एंड जो है वो सर्वर, यानी कि जो आप जैसे अभी हमने फॉर्म देखा है ना, तो जो आप नाम अपना ईमेल और पासवर्ड डालोगे वो कहीं स्टोर होगा ना, वो कहीं स्टोर होगा तब तो अकाउंट बनेगा। वो आपके फोन में तो नहीं स्टोर हो रहा है, वो तो कहीं किसी कंप्यूटर में स्टोर होगा, जिस जहाँ पे आपका जिस मतलब कंप्यूटर मतलब सर्वर, उस सर्वर पे आपका अकाउंट बनेगा, है ना। तो कहता है कि टेक्नोलॉजी बैकएंड के लिए क्या क्या यूज होती है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, है ना, ये डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस सर्वर है अमेजोन का। एंड एसक्यूएल क्वेरी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप इस डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हो ना। डेटाबेस में कोई चेंज करना है, डेटाबेस में नया एंट्री लाना है, कोई स्टाफ छोड़ के गया, किसी का सैलरी बढ़ाना है, नया सीपीयू आया, हर ऑफिस में जो भी चीजें चेंजेस होती हैं उसको जो है डेटाबेस में अपडेट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन लेयर की, है ना। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, कोड और प्रोग्रामिंग दैट डज कैलकुलेशन टू द डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड एंड बैक एंड एंड इट सेंड्स टू द राइट प्लेस, है ना। वो प्रोग्रामिंग जो कि कैलकुलेशन कर रहा है ना, और सही जगह पे भेज रहा है। तो जैसे अभी जावास्क्रिप्ट हमने देखा, सो इट्स पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन लेयर, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या हो सकते हैं, पाइथन, रूबी, पीएचपी, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और टेक स्टैक मतलब वो सारे लैंग्वेजेस जो आपको टेक्नोलॉजी के सारे लैंग्वेजेस जो आपको जरूरत, जिसकी आपको जरूरत है करने के लिए। तो टेक स्टैक इज द सेट ऑफ टेक्नोलॉजी that were used to make an app all the way from the back end to front end, है ना। तो बैक एंड से लेके फ्रंट एंड यानी कि डेटाबेस वाला साइड, है ना, जहाँ पे आप ये जैसे फॉर एग्जांपल यूजर जो क्रिएट कर रहा है अपना अकाउंट, वो कौन से डेटाबेस पे स्टोर होगा, और फ्रंट एंड यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पूरे जो लैंग्वेज का सेट है ना, पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट जिसकी आपको आवश्यकता है, इसके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, टेक स्टैक, है ना। अब आती है बात एपीआई की, है ना, कि एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप रेस्टोरेंट गए, है ना, तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं समझाऊंगा। एपीआई इज द मैसेंजर दैट टेक्स रिक्वेस्ट एंड टेल्स द सिस्टम व्हाट यू वांट टू डू, देन रिटर्न्स व्हाट यू रिक्वेस्टेड बैक टू यू, है ना। तो मैं कह रहा था कि मान लो आप रेस्टोरेंट जाते हो, है ना, रेस्टोरेंट में एक बंदा होता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, किचन में तो नहीं घुसते हो, है ना, कि ये सुन ये बना और ला के रख देते हो, ऐसा तो नहीं होता। आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप टेबल पे बैठते हो, आपके टेबल पे प्लेट और मेन्यू लेके एक बंदा आता है, वो कौन होता है, वेटर, है ना। वेटर क्या करता है, आपसे पूछता है आपको क्या चाहिए, आपका मैसेज किचन में लेके जाता है, किचन में वो खाना बनवा के लेके आपके पास लाके देता है ना। तो यही काम इंटरनेट पे एपीआई करता है। एपीआई क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट लेता है, पीछे जाता है, ठीक है, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको लेके फेच करके आपको वापस लाके देता है ना। तो कहता है कि इट रिटर्न्स व्हाट रिक्वेस्टेड बैक टू यू। जैसे आप रेस्टोरेंट में आपको खाना ऑर्डर करते हो वही आपको लाके देता है, उस तरीके से यहाँ पे एपीआई वो रिक्वेस्ट लाके देता है। कहता है पब्लिक एपीआई आर प्रोवाइडेड by companies to allow product or services to get data from the services, है ना। तो दो तरीके की एपीआई की बात कर रहा है, पब्लिक एपीआई और प्राइवेट एपीआई, ठीक है ना। सो
So it says पब्लिक एपीआई प्रोवाइड्स, तो पब्लिक एपीआई जैसे हो सकता है, आप कह सकते हो कि आधार का जो इंटरफेस होगा वो एक पब्लिक एपीआई है ना, क्योंकि बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आधार का डेटा यूज करके वो केवाईसी करते हैं ना। पेटीएम में नो योर कस्टमर केवाईसी जब होता है तो आधार का डेटा, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट ने एपीआई लॉन्च किया, या एक यूपीआई है ना, यूपीआई पेमेंट जो आप देखते हो, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, वो भी क्या है, एक तरीके का एपीआई है। वो फोन पे में लगा हुआ है, वो पेटीएम में लगा हुआ है, वो गूगल पे में, अमेजोन पे में, सब में वो लगा हुआ है, तो दैट इज अ पेमेंट एपीआई है ना। तो उसको क्या बोल सकते हैं, पब्लिक एपीआई, जो बनाने वाला खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ये लो, ले जाओ, अपना काम आसान करो। और दूसरा क्या होता है, प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई क्या होता है, वो सिर्फ डेवलप, वो सबके, वो पब्लिकली नहीं लॉन्च किया जाएगा है ना। प्राइवेट एपीआई आर अवेलेबल only to developers inside the company to get information from different internal system है ना। तो फेसबुक अगर कोई एपीआई बनाता है अपने डेवलपर्स के लिए, तो वो दुनिया को नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसके खुद की टीम के काम के लिए है ना। देयर आर प्रोबब्ली डेटाबेस होल्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन वेयर डेवलपर्स कैन गेट द डेटा दे, है ना। तो कह रहा है कि फेसबुक का एक इंटरनल एपीआई होगा जहाँ पे कि वो चाहे तो किसी भी यूजर का सारा डेटा है ना, पुराना मैसेज, कोई उनके फ्रेंड्स का लिस्ट, सारी चीजें जो है उस एपीआई के थ्रू फेच कर सकते हैं। ठीक है, सो these things were related to API and technology. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरव्यू और कैरियर प्रोस्पेक्ट इन दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो नासरीन एंड लवी,